ठीक है जी। स्टेप 1 क्या लिखा है मैंने आपको बताओ। स्टेप 1 फिर से लिखो, कैलकुलेट नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट कैसे करना है, जैसे आपने लिखना है पर्टिकुलर और इधर लिखना है अमाउंट। इसमें लिखना है आपको इंक्रीज इन असेट्स, फिर लिखना है आपको डिक्रीज इन लायबिलिटी, ठीक है। फिर आपको लिखना है अनरिकॉर्डेड असेट्स। इन तीनों को आपने जोड़ लेना है। माइनस क्या करना है, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन असेट्स, ठीक है। उसके बाद अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, उसके बाद रेमुनरेशन, किसके लिए, रीवैल्यूएशन के लिए, उसके बाद रीवैल्यूएशन एक्सपेंस। अगर लायबिलिटी बढ़ जाए, असेट्स घट जाए, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल जाए, रेमुनरेशन दे रहे हो और रीवैल्यूएशन कर रहे हो, इन सबको आपने माइनस कर लेना है। ये आ जाएगा नेट इफेक्ट। आपने स्टेप 1 में नेट इफेक्ट निकाला कि क्या गेन हुआ या लॉस हुआ। अब आपने करना है स्टेप 2, कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो ने आपने कर लेना है, कोई भी एक फॉर्मूला लगाओगे और जैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगा दिया। आपने क्या करा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या करोगे आप, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनटू नेट इफेक्ट, गेनिंग रेशियो इनटू नेट इफेक्ट। मतलब जो इंसान क्या करेगा, सैक्रिफाइस करा जिस इंसान ने, ठीक है, उसको पैसे देने हैं तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनटू नेट इफेक्ट। जैसे 4 पार्टनर है ए बी सी डी, इसने सैक्रिफाइस करा है, इसने सैक्रिफाइस, इसने गेन किया, इसने गेन किया, तो ऑब्वियसली रेशियोज अलग अलग होंगे। तो ए ने जितना सेक्रीफाइस करा है, ए को कितना पार्ट मिलेगा, 10,000 का फायदा है, तो 10,000 इंटू 1/4 मान लो इसका है। इसका सेक्रीफाइस 1/3 है, तो 1/3 गेन, इसका 1/2 है तो 1/2, ये दोनों देंगे और इन दोनों को मिलेगा शेयर। स्टेप 4, पास जनरल एंट्री, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से आपको करना है। जल्दी से उतारिए, मैं इसका एक क्वेश्चन भी कराऊंगा। क्वेश्चन
नेक्स्ट पेज पे करूं दोस्तों, बताओ। अंजलि? यस सर। से ठीक है, यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है, देखो आप सबके पास किताब है ना, कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास बुक नहीं है? क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास बुक नहीं है? बता दो प्लीज। सर मेरे पास भी है सर। एक अभिषेक मौर्य है जिसके पास किताब नहीं है, ठीक है। तो मैं आपके लिए पिक्चर सेंड करता हूं। अभिषेक मौर्य, वैसे क्यों नहीं लिया तुमने भाई किताब? पूरी दुनिया सर ले लूंगा सर एक दिन। अभिषेक ग्रुप में मैंने कर दिया है मैसेज, तुम सिर्फ इसको देख लो, है ना। सबके पास किताब है, बुक सब लोग ओपन कर लो दोस्तों। पेज नंबर 4.24, पेज नंबर 4.24 पे है, ठीक है। हो सकता है एक पेज आगे पीछे हो, देख लेना। 16 नंबर पे आप देखो, ABC आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। ABC तीन पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 5:3:2, ठीक है। तो हमने लिख लिया ABC तीन पार्टनर है, 5, 3 और 2। They decided to share future profit and losses in the ratio of 2:3:5। जब नया रेशियो दे रखा है फ्यूचर प्रॉफिट के बारे में, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, ओल्ड। तो न्यू क्या है, न्यू इज गिवन 2:3:5, 2:3:5 with effect from 1st April 2019। They also decide to record the effect of the following revaluations without affecting the book value of assets and liabilities by passing an adjustment entry। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चाहते हैं, इन्होंने ये डिसाइड करा है कि ये जो असेट्स और लाइबिलिटीज में इफेक्ट हो रहा है, इस इफेक्ट को कंसीडर करना है, लेकिन बिना असेट्स और लाइबिलिटीज के वैल्यू में छेड़छाड़ किए। मतलब हमें असेट्स और लाइबिलिटी के वैल्यू को नहीं बढ़ाना है, घटाना है, पर इससे जो इफेक्ट आ रहा है उसको हमें रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करना है मतलब उसको इफेक्ट देना है। अब असेट्स लाइबिलिटी में तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो अल्टीमेटली कहां करोगे, असेट्स एंड लाइबिलिटी में चेंज के कारण ओनर्स का, पार्टनर्स का जो कैपिटल है उसमें फर्क आता है, तो आप उसके कैपिटल से एडजस्ट कर दो, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू दे रखा है और रिवाइज्ड वैल्यू दे रखा है। बुक वैल्यू मतलब पुराना, रिवाइज्ड वैल्यू मतलब नया। अब बुक वैल्यू में देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग है 5 लाख का, नया वैल्यू है 5,50,000। प्लांट एंड मशीनरी है 2.5 लाख का, ठीक है, और नया है 240 लाख का। सन्ड्री क्रेडिटर से 60,000 का पुराना और नया है 55 का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 60,000 का और नया है 75 का। सबने किताब में ये देखा क्या बच्चों, बताओ मुझे, सबने अपना बुक ओपन किया हुआ है? यस सर। वेरी गुड। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ये रहा इसका सॉल्यूशन। स्टेप 1 हम क्या करेंगे, नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट में हमारा वही फॉर्मेट, पर्टिकुलर और यहाँ पे अमाउंट। सबसे पहले देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग 5 से 550 हो गया, तो हम लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। 5 लाख से 550 हो गया, तो कितने से बढ़ गया, 50 से। प्लांट एंड मशीनरी घट रहा है, तो अभी इसको यहाँ नहीं लिखेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स घट रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये 60 से 55 हो गया, 5,000 का हमारा फायदा।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ गया, नहीं लिखेंगे यहाँ, हम इसे जोड़ लेते हैं। ये हो गया दोस्त 55,000। अब माइनस करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, ये 250 से 240 हुआ, मतलब 10,000 का नुकसान। दूसरा माइनस करना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 60 से 75। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 60 से 75 मतलब 15,000 का नुकसान। ये हो गया 25, ठीक है, मतलब ये आ गया 30 का फायदा। ये क्या हुआ, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। ये क्या है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। बता दो जरा एक बार, क्या आप लोगों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है दोस्तों, तो हमने क्या करना है, ए का ओल्ड देखते हैं क्या है, ये रहा लिखा हुआ है 5, 3, 8 और 2, 10। तो 5/10 और माइनस, हमने इसको ओल्ड ले लिया और माइनस करेंगे न्यू, मतलब हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लिया है। अगर पॉजिटिव आएगा तो सैक्रिफाइस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो गेन आ जाएगा। 5/10, 2, 3, 2, 5 और 5, 10, मतलब 2 देखो बेस बराबर है तो हमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया और पॉजिटिव आंसर है, इट मींस इट इज सैक्रिफाइस। बी में भी सेम फॉर्मूला लगाते हैं, इसका है भाई 3/10 और 3/10। देखो जी इसका तो कोई चेंज नहीं आया। अब सी का करते हैं जी। सी का निकालने के लिए जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि एक का कुछ नहीं हुआ, ए का जो प्रॉफिट सैक्रिफाइस है वही इसका गेन हो जाएगा। ये इसके लिए आ गया गेन। ये बच्चों निगेटिव में आएगा, चलो निकाल के भी देख लेते हैं। ओल्ड कितना है इसका 2/10 और न्यू कितना है 5/10। तो 2 में से 5 जाएगा तो -3/10 आ जाएगा। 3/10 मतलब ए का सैक्रिफाइस है और सी का गेन है। तो अब आते हैं हम स्टेप 3 में, क्या लिखें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मल्टीप्लाइड बाय नेट इफेक्ट। तीन बटा 10 गुना नेट इफेक्ट 30,000, ठीक है। तो ये कितना आ गया 3/10, 1 0 से 1 0, 9,000 रुपए का फायदा, मतलब इसका शेयर आ गया। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेट इफेक्ट करा, ये किसके लिए हो गया, ए के लिए, और एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और एक ही पार्टनर गेन कर रहा है तो बराबर ही है। तो अब क्या दूसरे के लिए आप गेनिंग रेशियो, ये किसके लिए हो गया, ए के लिए, तो क्या सी के लिए आप करोगे गेन रेशियो इनटू नेट इफेक्ट, आप नहीं करोगे, लेकिन अगर करते तभी भी यही आता 9,000 रुपए। अगर आप नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीजें हम कर रहे हैं वर्किंग नोट में, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें पूछा है कि आप एक जनरल एंट्री पास करें, समझो दोस्तों। पर पेपर में कैसे करोगे, पेपर में ये जो वर्किंग नोट है ये आखिरी पेज पे नहीं करोगे, आप वहीं पे लिखोगे क्वेश्चन। ये वैसा वर्किंग नोट नहीं है 4 और 4 जोड़ने वाला, ये वर्किंग नोट है क्वेश्चन का मेन पार्ट। इसमें अगर आपने जनरल एंट्री गलती करी, अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपने जनरल एंट्री गलती करा, ये कैलकुलेशन ठीक किया तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। पर आपने जनरल एंट्री सही किया है, कैलकुलेशन गलत किया है तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। ध्यान से समझो, आपको 0 नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपने बस तुक्के में जनरल एंट्री सही कर दिया है, समझिए। और तुक्के में जनरल एंट्री सही भी क्या करोगे, आप सिर्फ डेबिट क्रेडिट ही तो सही करोगे, अमाउंट तो आपका सही आएगा ही नहीं, क्योंकि जब वर्किंग नोट ही गलत है तो अमाउंट तो गलत ही आएगा।
और जब अमाउंट ही गलत है, ठीक है, तो तुक्के में जनरल एंट्री सही हो जाना की कोई बात नहीं है। हाँ, अगर खुश हो गया तो वो 1 नंबर दे देगा। तो पेपर में आप क्या करोगे, पेपर में जैसे आपने लिखा सॉल्यूशन, है ना, क्वेश्चन ऐसे आप 4 मान लो है, सॉल्यूशन लिखा, सबसे पहले वर्किंग नोट आपने करा, वर्किंग नोट जैसे ही खत्म हो गया, फिर आपने ऐसे स्टार लगाया और आपने लिखा मेन सॉल्यूशन, या नहीं भी लिखा, वर्किंग नोट के बाद आपने बस ऐसे स्टार, ये बुलेट, और बुलेट लगाया और आपने करा, या आपने सिर्फ बुलेट लगाया, मेन सॉल्यूशन ना लिख के लिख दिया आपने जनरल एंट्री, क्योंकि क्वेश्चन डिमांड कर रहा है जनरल एंट्री, आपने करा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, और ये कितना है 9000, 9000। नरेशन क्या लिखा, बीइंग असेट्स, एक सेकेंड, बीइंग result of revaluation recorded, being result of revaluation recorded। ठीक है, आपका नरेशन चेंज हो सकता है, आप ये भी लिख सकते हो being capital adjusted for revaluation। चलिए अब मुझे बताइए कि क्या ये क्वेश्चन आपको आसान लगा। यस सर। ठीक है, पेपर में बच्चों ये 3 से यस सर। आ जाता है, अगर ये छोटा सा है तो 3 नंबर का आ जाएगा, थोड़ा बड़ा है तो 4 नंबर का आएगा। इस चैप्टर से देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। एक आपको मैंने बताया जनरल एंट्री के लिए आ सकता है कि बताइए छोटा सा जनरल एंट्री कर दो, जनरल एंट्री ये हो सकता है, या रिवैल्यूएशन एक्सपेंस वाला हो सकता है। हालांकि रिवैल्यूएशन एक्सपेंस के जो ज्यादा जनरल एंट्री आते हैं वो रियलाइजेशन में चेंज हो जाता है। आखिरी चैप्टर जब हम पार्टनरशिप में पढ़ेंगे उसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा, जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा, तो इसीलिए नॉर्मली उस वाले चैप्टर से रियलाइजेशन की एंट्री आ जाती है। पर आप ये जानते हो तो वो इसी का थोड़ा सा एक्सपेंड करा हुआ है। तो एक तो जनरल एंट्री आ जाएगा, दूसरा ये छोटा वाला क्वेश्चन आ जाएगा, तीसरा आपने गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना आ सकता है, ठीक है, चौथा आपको आ जाएगा कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, ठीक है। अब जैसे ही अगला चैप्टर आपने करना है एडमिशन वाला, एडमिशन वाले में ना इसी का इस्तेमाल है, एडमिशन के चैप्टर में और कुछ नहीं होना है, उसमें यही करना है, गेन सेक्रीफाइस निकालना है, गुडविल को ट्रीट करना है, रिवैल्यूएशन करना है, ठीक है, और उसके बाद बैलेंस शीट बना देनी है। उसमें थोड़ा सा गुडविल का और आ जाता है कि नया पार्टनर गुडविल लाया तो किस किस तरीके से इसके बहुत सारे पार्ट्स बन जाएंगे। पर ध्यान से देखो, आपने गेनिंग सेक्रीफाइसिंग यहीं सीखा है, गुडविल यहीं सीखा है बच्चों, तीर मत बनाओ इस पे, ठीक है, रिवैल्यूएशन भी यहीं सीख लिया आपने, बैलेंस शीट भी आपने यही सीख लिया, ठीक है। तो इसी का जो एक्सपेंड है वो है एडमिशन में, इसी के इस्तेमाल से आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, और रियर उसमें क्या बोलते हैं डिसोल्यूशन। ये सारे चैप्टर्स आपको बहुत ही आसान लगेंगे जब आपने ये बेस कंप्लीट कर लिया, गुडविल समझ लिया, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग समझ लिया, रीवैल्यूएशन समझ लिया, बैलेंस शीट आपने बनाना समझ लिया, तो आपको आगे आने वाले चैप्टर बहुत ही आसान लगेंगे। समझिए इस बात को। तो आपने क्या करना है, इस चैप्टर को अभी इसकी 1 से 2 क्लासेज और लगेंगी, ठीक है। कल जो क्लास होगी वो वीडियो हो जाएगी। वीडियो का मतलब क्या है, कल की क्लास में बस वीडियो रिकॉर्ड करके दे दूंगा, क्योंकि संडे को आप कभी भी देख लेना, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून, जिस बच्चे को जब समय मिले वो वीडियो देख लेगा, क्योंकि पिछली क्लास भी हमारी मिस हो गई थी, ठीक है। तो वही वाली आप समझ लेना, उसकी वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, आप अपने हिसाब से देख लेना, सारे बच्चे देख लेना, व्यू भी मैं काउंट कर लूंगा, कोई बच्चा नहीं देखेगा तो पकड़ा जाएगा। तो वैसा नहीं है, मैं पूछ भी सकता हूँ कि क्या था उसमें, कैसे था, ठीक है। तो आपने कल वीडियो ले लेनी है, उसके बाद भी हो सकता है कि मैं इस चैप्टर को एक आध क्लास और करूं, क्योंकि इसमें ना क्वेश्चंस हैं ज्यादा। एक मिनट रुकिए।
ठीक है। अच्छा, एक्चुअली इसमें ना एक अभी टॉपिक भी है जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब आपका संडे का तो लगेगा ही, जो कि वीडियो देखना है आपको। फिर जब आप ट्यूसडे को होगे तो उस दिन आपने ये वाला टॉपिक करना है, ठीक है। जब होमवर्क वगैरह कर लोगे फिर थर्सडे को टेस्ट होके इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब हम सैटरडे को एडमिशन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आज जो अभी मैंने आपने कराया, ठीक है, जो भी मैंने कराया यहाँ तक के आपने होमवर्क करना है। और बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म, बस 2 मिनट का मुझे समय दे दो, मैं बता देता हूँ, क्योंकि अब जो क्वेश्चन मैं दूंगा उसमें आपने बैलेंस शीट भी बनाना है। बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म क्या होगा, समझिए इस बात को, बड़ा सिंपल है। आपने रीवैल्यू करा 1 लाख के असेट्स को 1,20,000 किया। अब जो नया बैलेंस शीट बनाओगे, इधर आपने असेट्स लिखा, ये प्लांट एंड मशीनरी था। अब जो प्लांट एंड मशीनरी करोगे वो कितना लिखोगे, 1,20,000। सिंपल, यही है बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म। आपने क्या करा था, कैपिटल था 1 लाख रुपए इसका, और इसका था 1,50,000। रिवैल्यूएशन लॉस हो गया, इसको 10,000 मिला और इसको 15,000 मिला, तो ये माइनस करके इसका 90,000 लिखोगे, ठीक है, और इसका 1,35,000 लिखोगे। अब पूछोगे सर ये रीवैल्यूएशन लॉस, तो मेरे को पता चल गया कि अगर डेबिट साइड ज्यादा हो रीवैल्यू के तो क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पर सर कितना कितना अमाउंट लिखेंगे, तो कितना कितना अमाउंट लिखेंगे, देखो ओल्ड रेशियो में। जैसे 50,000 का लॉस आया, ठीक है, ओल्ड रेशियो है 1:1, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000। ये था बच्चों बैलेंस शीट का। तो अब आपने सारे क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को छोड़ के। टिक करिए, जब आप सबके क्या पास किताब है तो टिक कर लो। सिर्फ मैं अभिषेक मौर्य को सेंड कर दूंगा होमवर्क। आपने क्या करना है, सर मुझे भी सर। तुम्हारे पास भी बुक नहीं है क्या? सर नहीं है सर, वो गांव आया ना सर, यहाँ पे किताब नहीं मिल रही है गांव में। अच्छा ठीक है बच्चों, जिनके पास किताब है वो 25 से लेके 29 क्वेश्चन तक, 25, 26, 27, 28, 29 होमवर्क क्या हो गया देखो, 25, 26, 27, 28, 29। ठीक है, मेरे किताब में ये है 25 XYZ पार्टनर लॉस बांटते हैं, प्रॉफिट बांटते हैं 754 में, और 29 खत्म हो रहा है बैलेंस शीट ऑफ XY हु शेयर प्रॉफिट इन 5:3। ये है, फिर भी मैं इसको भेज दूंगा आपको। नया मैंने एडोब स्कैन करा है। एडोब स्कैन कैम स्कैनर की तरह तो नहीं है, वो कैम स्कैनर तो थोड़ा बड़ा उसको कर देता था और लाइट कर देता था, बड़ा सही कर देता था। एडोब स्कैन उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है। मैं दूसरा भी सर्च करूंगा कि क्या है, ठीक है। तो आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो आप लोग बात जा सकते हो। किसी को कोई डाउट है दोस्तों बताओ। नो सर। प्लीज बच्चों बोलो। अभिषेक झा, नो सर नहीं। हर्ष, अभिषेक मौर्य, आदित्य, नो सर। समझ में आ गई आज की क्लास? आदित्य, यस सर। अरे यस सर, यस सर। ठीक है ठीक है। अंकुर, अंजलि, अनीस, चेतन, आप सब समझ यस सर, समझ आ गया। मैसेज कम से यस समझ आ गया। कम से कम मैसेज तो कर दो, मुझे लगे कि हाँ चेतन भी जुड़ा हुआ है मुझसे। निधि, राजन, ऋतिक, स्नेहा, शोएब, आप सबको आया समझ में? शोएब, स्नेहा, यस सर, आ गया। ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड दोस्तों। अब आप सब होमवर्क करोगे है ना, और संडे की क्लास जरूर कर लेना, और ट्यूसडे को फिर हम दोबारा मिलेंगे इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक को।
करने के लिए, ठीक है। ध्यान रखना, हैप्पी सैटरडे, और संडे भी बहुत एंजॉय करना। चलो बाय, टेक केयर। बाय सर।